नमस्कारम। मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से हम बात करते हैं एमए फाइनल के आधुनिक पेपर में कामायनी की एवं श्रद्धा सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात कहते हैं चंदों की व्याख्या इस प्रकार है। श्रद्धा सर्ग की है। मनु श्रद्धा से बात कर रहे हैं। एक विस्मृति का स्तूप अचित, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल सान। कहते हैं मेरा तो अभावपूर्ण दीन जीवन विस्मृति की एक चेतनाहीन स्तूप के समान है। अचेतन होने के कारण स्तूप जिस प्रकार कुछ याद नहीं रख सकता, उसी प्रकार मुझे अतीत की बातें याद नहीं हैं। मेरा जीवन प्रकाश की धुंधली से प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि जीवन में अब कोई उल्लास नहीं है और भविष्य उज्जवल बनाने की कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपना जीवन जड़ता का एक जीता जागता ढेर है, क्योंकि प्राण के अतिरिक्त इसमें आशा आकांक्षाएं सभी नष्ट हो गई हैं। यह अभावपूर्ण जीवन सफलता के लंबे विलंब के समान है, अर्थात ऐसा जीवन जिसमें सफलता के अनिश्चय के कारण मनुष्य आशा निराशा के झूले में झूलता रहता है और बेचैन रहता है। श्रद्धा अपनी दयनीय चिंताकुल स्थिति बताकर श्रद्धा का परिचय जानने की अभिलाषा से उससे पूछते हैं कि उदासी की इस नीरस पतझड़ में वसंत के दूत के समान हर्ष का संचार करने वाले तुम कौन हो? तुमने इस निर्जन प्रदेश में आकर मेरे निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार नीरस पतझड़ के समय कोकिल अचानक आकर अपनी मधुर वाणी से वसंत के आगमन की सूचना देती है। तुम मुझे निराशा पूर्ण जीवन में आशा की किरण के समान उसी प्रकार प्रतीत हो रहे हो, जिस प्रकार घने अंधकार के बिजली की रेखा चमककर प्रकाश दिखाकर भटकते हुए व्यक्ति को मार्गदर्शन करा देती है। तुम मुझे वेदनामय जड़ जीवन में चेतना का उसी प्रकार संचार करते प्रतीत होते हो, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के प्रखर धूप के समय शीतल मंद पवन नवीन स्फूर्ति प्रदान करती है। मुझे तुम्हारी वाणी से आशा की किरणें निकलती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं, जिस प्रकार तारों में से निकलने वाली किरणें निराश व्यक्ति को आशा प्रदान करती प्रतीत होती हैं। उन किरणों से आशान्वित होकर वह जीवन में व्यथा से कुछ राहत पा लेता है। तुम्हारी सुंदर वाणी मेरे हृदय की हलचल उसी प्रकार शांत कर रही है, जिस प्रकार कोमल हृदय वाले कवि की मधुर कल्पना की एक छोटी सी दिव्य लहर पाठकों के चित्त रूपी सरोवर की हलचल को शांत कर देती है, उसे आत्मविभोर बना देती है। इस छंद में कवि की उदार कल्पना तथा नाटकीयता के गुण विद्यमान हैं। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश।
भरा था मन में नव उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। क्या कहती हैं श्रद्धा कि नवागंतुक व्यक्ति की तरह आई हुई श्रद्धा से जब मनु ने परिचय प्राप्त करने की उत्कंठा व्यक्त की तो उसने मनु की उत्सुकता को दूर करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। मनु की उत्कंठापूर्ण सुंदर मन को प्रसन्नता के साथ आशा का संदेश देने वाली श्रद्धा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई कोयल किसी फूल को बड़े आनंद के साथ वसंत का संदेश दे रही हो। श्रद्धा अपना परिचय देती हुई बताती है कि इधर गंधर्वों का देश है, वहाँ जाकर ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। मैं अपने पिता की बड़ी लाडली संतान हूँ। इसमें श्रद्धा की वाणी उतनी ही कर्णप्रिय थी जितनी कि फूलों को वसंत आगमन की सूचना देने के लिए कुकुती कोयल वाणी आनंद प्रिय होती है। सुमन और मधुमेह में श्लेषालंकार है। प्रथम छंद में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार भी है। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योमतल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की है सुकुड़न भयभीत, आहा कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा मनु को बतलाती हुई कहती है कि मुझे खुले आकाश के नीचे स्वच्छंदता से घूमना प्रिय था। मेरा घूमने का अभ्यास काफ़ी बड़ा हुआ था। मेरा हृदय उत्सुकता से आपूर्ण था। उत्सुकता की भावना के कारण मेरा हृदय अदृश्य सत्ता के सुंदर सत्य को जानने में तल्लीन था। घूमते घूमते जब मुझे हिमालय पर्वत दिखाई देता था तो मन उसकी विशालता और भव्यता को देखकर अधीर होकर यह प्रश्न कर उठता था कि हिमालय पर्वत के रूप में पृथ्वी की यह सुकुड़न पृथ्वी के भयभीत होने की सूचना क्यों देती है। इस पृथ्वी की कौन सी पीड़ा है जिसके कारण हिमालय पर्वत जैसी इसमें बड़ी बड़ी सुकुड़नें आ गई हैं। कुतूहल को सत्य का खोजने वाला कहा गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है तथा कुतूहल को व्यस्त दिखाने के कारण विशेषण विपर्य अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बड़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की फूंक मिटी ये देख, आहा कितना सुंदर साभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। श्रद्धा बताती हुई कहती है कि जब मैं घूमते समय हिमालय की शांत प्राकृतिक छटा को देखती थी तो मुझे उस छटा के अंदर मौन रूप में छिपा हुआ एक महान संदेश सुनाई पड़ता था। वही संदेश सजग होकर मुझे बार बार आगे बढ़ने का संकेत करता था। महान संदेश का आभास पाकर मेरा हृदय मचल उठा। मैं उसके बारे में कुछ जान न सकी। मेरे मन में उस घटा को देखने की अभिलाषा तीव्र हो गई और मेरे पैर आगे बढ़ने लगे। हिमालय का यह दिव्य सौंदर्य बड़ा रमणीक था। हिमालय की श्रृंगमालाओं का श्रृंगार महान था। उस अपार सौंदर्य को देखकर दर्शन की तीव्र लालसा शांत हो गई।
हिमालय के सौंदर्य को देखती हुई एक दिन जब मैं घूम रही थी, तब एक यकायक अनंत समुद्र को अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके नत्ताल तरंगों द्वारा क्रोध प्रकट कर हिमालय की तलहटी से आकर टकराते देखा। तभी से आज तक मैं अकेले निरुपाय होकर इस निर्जन प्रदेश में निर्भीक होकर विचरण कर रही हूँ। इसमें है सोई हुई संदेश के द्वारा संकेत कराने की मानवीयकरण अलंकार है। सोई हुई संदेश का सजग होना, इसमें विरोधाभास अलंकार है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर को ही है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतनी हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितनी अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। जब मैं यहाँ आई तो मैंने बलि का अन्न रखा हुआ देखा, जिसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ किसने प्राणियों के हित की इच्छा से दान किया है। उस बलि के अन्न से मैंने यह अनुमान लगाया कि अभी निस्संदेह कोई व्यक्ति पास में ही जीवित है, उसी के द्वारा यह अन्न रखा गया होगा। श्रद्धा इतना परिचय देने के उपरांत कहने लगी कि हे तपस्वी, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तुम्हें देखकर मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में वेदना का अपार वेग है। ऐसा क्यों है, तुम अत्यंत उदास हो। यह देखकर मुझे दुख है। यह तो बताओ कि तुम्हारे हृदय में यह कैसी घबराहट है। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में घर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रही हो आज, भविष्यत से बनकर अनजान। हे अधीर पुरुष, क्या तुम्हारे हृदय में जीवित रहने की तनिक भी लालसा शेष नहीं रह गई है। क्या कहीं त्याग की भावना ही सुंदर वेश धरकर तुम्हारे मन में प्रविष्ट तो नहीं कर गई, जो इस प्रकार तुम्हें जीवन से वंचित कर रही है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दुखों से डर रहे हो और जीवन में आने वाली जटिलताओं का अनुमान मात्र कर लिया है। तुम भविष्य से अपरिचित अज्ञान हो, इसलिए आज काम से इस प्रकार झिझक रहे हो। त्याग की वंचित करने में मानवीकरण अलंकार है। काम यहाँ वासना का द्योतक न होकर जीवन की उस मूल इच्छा का द्योतक है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो मानस की उन्नति का मूलाधार है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। श्रद्धा इस संसार की विराट चेतना शक्ति की ओर से कार्यों की ओर मनुष्य का ध्यान आकर्षित करती हुई कहती है कि वह व्यापक एवं महान चेतना शक्ति सजग होकर, सावधान होकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई आनंद मना रही है। वह शक्ति विश्व के कण कण में व्याप्त है, वही प्रकट हुई सी सारे कार्य कर रही है। उस शक्ति की इच्छा से विश्व का सुंदर विकास होता है। विश्व के अनंत सौंदर्य से आकृष्ट होकर ही विश्व के सभी प्राणी संसार में अनुरक्त होते हैं। श्रद्धा विश्व के मंगलमय स्वरूप की ओर मनु का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। इसीलिए कहती है कि यह संसार काम के मंगलमय स्वरूप से युक्त है, इसलिए मंगलमय है। यह संपूर्ण विश्व काम की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है।
तुम उसी काम की अवहेलना या उपेक्षा करके विश्व को असफल बना रहे हो। श्रद्धा मनु को सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त करना चाहती है। प्रसाद मूल विचारधारा भी प्रवृत्तिमयी है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझ रहे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा मनु को सांसारिक दुख सुख का क्रम समझाती हुई कहती है कि दुख का अंत होते ही मानव को सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार की रात के अंतिम पहर के बीतने पर नवीन प्रभात का आगमन होता है, दुख के नीले झीने से पर्दे के पीछे सुख उसी प्रकार छिपा हुआ है। जिस प्रकार झीने नीले आकाश के पीछे नवीन प्रभात स्वयं को छुपाए रहता है, दुख के बाद सुख का आगमन अवश्य होता है। श्रद्धा मनु को दुखी देखकर कहती है कि तुम जिस दुख को एक अभिशाप अनिष्ट का हेतु समझ रहे हो और सांसारिक आपत्तियों का मूल कारण समझ रहे हो, वह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है। वह एक ऐसा वरदान है जिसे कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। सुख दुख के क्रम का वर्णन प्राचीन कवियों में भी किया है। महाकवि भास ने स्वप्न वासव दत्तम नाटक में लिखा है कि चक्र इव परिवर्तते दुखानि सुखानि चा, अर्थात दुख और सुख चक्र के समान बदलते रहते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदन विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सुख सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरती सुख मणिगणि द्युतिमान। श्रद्धा दुख के रहस्यात्मक स्वरूप को समझने के उपरांत जगत के स्वरूप का बोध कराती हुई कहती है कि संसार विषमताओं से पूर्ण है, सदा समान रहने वाला नहीं है। कभी यहाँ सृष्टि होती है तो कभी संहार होता है। विषमताओं से उत्पन्न होने वाली पीड़ा में लीन होकर विश्व गतिशील है। यहाँ दुख और सुख का चक्र चलता रहता है। दुख और सुख उस विराट शक्ति की माधुर्यपूर्ण देन है जो सृष्टि के उन्मीलन के साथ ही प्राप्त होती है। विषमता से पूर्ण इस संसार में घबराना अयुक्त है, अपितु यहाँ अपने शुभ कार्यों से विषमतामय संसार में समरसता की प्राप्ति करनी चाहिए। समरसता प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। मनुष्य अपने तुच्छ सुखों का मोह संवरण नहीं कर पाता, इसीलिए उसे विषमता दिखाई देती है। तभी समरसता का अधिकार विषमता का कारण बनकर एक समुद्र के समान उमड़ता रहता है, जिसमें व्यथा की नीली नीली लहरें उठती हैं। उन लहरों के बीच समस्त सुख रूपी कांति में मणियाँ बिखरती रहती हैं। अर्थात समरसता की प्राप्ति के अभाव में विषमता भोगनी पड़ती है। लगे कहनो मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कहा आगंतुक ने ससन ही, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। जब श्रद्धा ने मनु को यह समझाया कि संसार की एक सी स्थिति नहीं रहती, यहाँ सुख दुख का एक
तांता लगा रहता है। तब मनु बड़े खिन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे ये प्रेरणा देने वाले शब्द मधुर पवन के समान हैं, जो क्रीड़ा करता हुआ सरोवर में निर्वात गति से तरंगे उठाया करता है। क्योंकि तुम्हारे शब्द से मेरे मन में विविध गति की उमंग के साथ अत्यंत उत्साह को उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु यह जीवन कितना निरुपाय है, जो उपाय करने पर भी सुधारा नहीं जाता। मैंने जीवन के बारे में अच्छी प्रकार सोच विचार कर लिया है। संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जीवन में अंत में निराशा ही हाथ लगती है। इसे सफलता का कल्पित मानना तो कल्पना मात्र है। मनु के कथन को सुनकर उस आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने बड़े स्नेह के साथ कहा, अरे तुम तो बहुत अधीर दिखाई देते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जीवन की उस सफलता से पूर्णतः निराश हो गए हो, जिसे परिश्रमी जन परिश्रम करके प्राप्त करते हैं। कवि ने श्रद्धा के प्रेरणा इस्पद वचनों को उपमा पवन से दी है। साथ ही मनु के भावों को स्पष्ट करने के लिए बड़े कलात्मक ढंग से सरोवर का रूपक प्रस्तुत किया है। मानस श्लिष्ट पद को रखकर समास पद्धति को भी अपनाया है। हार बैठे जीवन का दाप मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। धन्यवाद।